दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्या। पत्रकारिता सबसे जोखिम भरा क्षेत्र होता है और सच्ची पत्रकारिता किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती। जब आप भ्रष्टाचार के खुलासे करेंगे, जब आप गरीबों की बात करेंगे, जब आप सरकार के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, नेताओं के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, वो पत्रकारिता किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती। किसी भी सूरत में वो उस पत्रकारिता को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सच्चे और अच्छे पत्रकार उसी दमखम के साथ सत्ता से लड़ते रहते हैं। ये सत्ता और पत्रकारिता के रिश्ते का सदियों पुराना इतिहास है कि सत्ता हर वक्त पत्रकारिता को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पत्रकारिता को डराने की कोशिश करती है, परंतु सच्चे और अच्छे पत्रकार सरकार से लड़ते रहते हैं, गरीब और जनता की आवाज बनते रहते हैं। परंतु आजकल का दौर अलग है और गोदी मीडिया एक नया शब्द आया है उन मीडिया के लिए जो मीडिया सरकार से लड़ नहीं रहे हैं, सरकार के गोद में बैठ गए हैं। परंतु पत्रकारिता किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती और इसी तरह की खबर आई है उत्तराखंड में। भूमकल समाचार के संपादक 55 वर्षीय संपादक कमेश शुक्ल की पुलिस के सामने नेताओं ने, भूमाफिया ने उनकी पिटाई कर दी। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कमलेश शुक्ल लगातार अवैध रेत खनन के ऊपर समाचार लिखते रहते हैं, अवैध खनन के उजागर करते रहते हैं। लेकिन यह उनकी सच्चाई और उनकी राज्य के प्रति, राज्य की जनता के प्रति उनकी वफादारी, पत्रकारिता के प्रति वफादारी वहां के कांग्रेस नेताओं को नागवार गुजरी। वहां के कांग्रेस स्थानीय नेताओं को नागवार गुजरी और उन्होंने कमलेश शुक्ल को घेर कर पीटा। वहां पर कमलेश शुक्ल के ऊपर, जैसा कमलेश शुक्ल ने बताया, कि पिस्टल भी तानी गई थी। तो दोस्तों एक तरफ तो कांग्रेस और लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पत्रकारों की रक्षा की बात करते हैं, केंद्र सरकार पे पत्रकारों के ऊपर हमले करने की बात करते हैं। लेकिन अगर सरकारों की बात करें तो हर सरकारों की स्थिति एक ही है, इन लोगों नेताओं के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। दोस्तों आप इस कमलेश शुक्ल का यह बयान सुनिए। पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं, जरूर दर्द है, इस तरह से आवाज में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था, हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है। पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। ये घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फोन लगाया, एसपी को फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूंगा, चाहे घर में रहूं चाहे बाहर में हूं, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊंगा। हम तो कमलेश शुक्ल को सलाम करना चाहेंगे कि इतनी भयावह उनके साथ जो घटना हुई, उसके बाद भी कमलेश शुक्ल ने निर्भयता दिखाते हुए कहा कि हम लगातार लिखते आ रहे हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। दोस्तों जरा आप इस बात पे गौर कीजिए कि भूपेश बघेल की सरकार रेत माफिया के खिलाफ कमलेश शुक्ल लगातार लिखते रहते हैं, भूपेश बघेल के उन काले कारनामों पे लिखते रहते हैं और पत्रकारिता के ऊपर जिस तरह से भूपेश बघेल तथा कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया है, देश के लिए, उस राज्य की पत्रकारिता के लिए शर्मनाक का विषय है। कमलेश शुक्ल ने झुकना स्वीकार नहीं किया और कमलेश शुक्ल ने सरकार के खिलाफ
लिखते रहे तो उनका यह अंजाम भुगतना पड़ा। तो इस पर राहुल गांधी जैसे नेता, प्रियंका गांधी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को जवाब अवश्य देना चाहिए कि उनके राज्य में क्या पत्रकार सुरक्षित हैं? क्या जिन नेताओं के ऊपर कमलेश शुक्ल ने आरोप लगाया है क्या वो उन्हें पार्टी से बर्खास्त करेंगे, या फिर भूपेश बघेल इस बात की गारंटी देंगे कि रेत माफिया के खिलाफ ऊपर जो ये लिखते रहते थे वो रेत माफिया के ऊपर कार्रवाई होगी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले से इनकार किया है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि कमलेश शुक्ल तथा दो अन्य पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी, यानी पत्रकारों के समूह के दो अलग अलग ग्रुप के पत्रकारों के ऊपर भिड़ंत हुई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति के साथ पुलिस झड़प की बात कर रही है वह व्यक्ति एक अखबार चलाता है और एक यूनियन का अध्यक्ष भी है और कांग्रेस के सह पर वो अखबार चलाता है, यानी वो भी कांग्रेस का व्यक्ति है। तो कमलेश शुक्ल ने इस आधार पर आरोप लगाया है और जब कमलेश शुक्ल को मारा जा रहा था तो उस वक्त पुलिस चुपचाप खड़ा होकर और तमाशा देख रही थी। इस तरह के पुलिस के बर्ताव के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं।